नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद्व युद्ध करना ही पड़ता है। सच है ये कि बारिश तेज है, फिर भी भीगी हुई तीली से ही सही आपको विश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। हौसला मजबूत रखो, विश्वास मजबूत रखो, सकारात्मक सोच, लक्ष्य पर ध्यान, सफलता दामन चूमेगी। न मना रहे। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस क्रम के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है मकर राशि वालों के लिए। राशिफल पे आऊं उससे पहले मकर राशि वालों के लिए कुछ बातें जो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से आपके सामने रखा, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। मकर राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है अनुशासित, नीति नियम सिद्धांतों का पालन। तो इस राशि में जन्मे भाई बहन आमतौर पर अनुशासित होते हैं। इनके अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार को समय पर पूरा काम करना पसंद है। चाहे वो कोई भी काम हो, समय पर पूरा हो। रचनात्मक दृष्टि इनकी होती है और घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। बाहर, घर से बाहर रहना इनके लिए लाभदायक भी रहता है।
लेकिन इस राशि के जातक अपनी जुबान के बहुत दृढ़ निश्चय और बहुत ही पायबंद होते हैं और बहुत ही पक्के होते हैं। मकर राशि एक विश्वास की राशि है। मकर राशि के भाई बहन अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपना लगन, अपने संघर्ष के बलबूते पर जीवन का क्षेत्र कोई हो हमेशा शिखर पर रहते हैं। ईमानदार, लगन के पक्के, परिश्रमी, अपने टारगेट पर ध्यान, हमेशा शॉर्टकट ये कभी नहीं चुनते, लेकिन महत्वाकांक्षी जरूर होते हैं। ये कुछ बातें थी आपके बारे में। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं कि ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि वालों पर मई 2023 में क्या प्रभाव रहेगा, क्या है राशिफल, जानते हैं इन ग्रह योगाओं का संक्षेप में लगन और राशिफल के हिसाब से फलादेश। सबसे पहले बात करूंगा राशि अधिपति शनिदेव की। शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक कुंभ राशि धन भाव से संचरण करेंगे और कुंभ राशि में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है और त्रिएकादश संबंध सुख भाव में है बृहस्पति देव से। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव, 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर। कारोबार में अनुकूलता आएगी, अचानक धन लाभ, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, शुभ कार्य संपन्न होंगे, अपनों के सहयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे। अनुकूल और लाभदायक यात्रा का योग, मेहनत का उचित फल, बेहतरीन प्रदर्शन से अधिक आर्थिक क्षेत्र में भरपूर सफलता। आपके करीबियों, आपके मित्रों, समाज के बीच आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जमीन से जुड़े हुए मामलों में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करें, मकर राशि वालों मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी सेल और परचेज पूर्णतः समय आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी होगी। कोई भी मकर राशि का कोई भी भाई बहन यदि इस समय संपत्ति खरीदने और बेचने की योजना बना रहा है तो यह अवधि सबसे अधिक शुभ रहने वाली है। बात सूर्यदेव की कर रहे हैं कि सूर्यदेव मई के महीने में मकर राशि वालों को क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहे हैं। सप्तम पूर्ण दशा से दसम भाव को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय मिला जुला रहेगा सूर्यदेव के हिसाब से। कारोबार में सफलता भी है तो चुनौतियां भी है, उतार भी है तो चढ़ाव भी है, लेकिन कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कार्यगति तेज रहेगी। मन में थोड़ा सा तनाव है। इस समय आप के जो संबंध है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बिगड़ सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके कैरियर पर, आपके कामकाज पर पड़ेगा। बहुत जरूरी है मकर राशि वालों, सूर्यदेव ये संकेत है कि अपने विरोधियों से सावधान रहना। वे आपकी छवि बिगाड़ने के लिए प्रयास करें और किसी कानूनी मसले में आपको फंसा सकते हैं। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से 11वें भाव को देखेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव से गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। थाली में परोसकर नहीं मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक पक्ष ढंग से चले, धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। यह समय व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए सूर्यदेव का यह संकेत है कि इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, निराशा रखा, अवसाद रखा, घर में बैठे रहे तो लाभदायक व्यवसायिक सौदे आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में है, कमोडिटी के मार्केट में है तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि फूंक फूंक कर आपको कदम रखना पड़ेगा। थोड़ी सी असावधानी, मोटा नुकसान हो सकता है। सूर्यदेव का संकेत है मई के महीने में आपके लिए। मंगलदेव क्या कह रहे हैं? मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और चतुर्दशी से नवम भाव को देखेंगे और सप्तम दशा 12वें भाव और अष्टम दशा लगन भाव को देखेंगे। 10 मई तक कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टि समय अनुकूल रहेगा। धन लाभ मिलेगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष मुंह की खाएगा। नौकरी करने वालों का समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी मंगलदेव आपको आने नहीं देंगे। बॉस और साथ काम करने वाले के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे मंगलदेव की वजह से। मनवाद सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। 10 मई को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में सप्तम भाव से संचरण करेंगे और वहां बैठकर दसम भाव, लगन भाव और धन भाव को देखेंगे। चौथी, सप्तम और अष्टम दशा से समय 10 मई से सावधानी का संकेत दे रहा है। मंगलदेव के इस संचरण के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कलह और संघर्ष हो सकता है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद, तर्क और बहस का नुकसान होगा। झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करें। यदि आपका कोई कार्य पार्टनरशिप में है, साझेदारी के व्यापार में है तो व्यावसायिक साझेदारी में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
या फिर आपकी साझेदारी का व्यवसाय समाप्त हो सकता है। शादी विवाह संबंधी मामलों में परेशानी आएगी या फिर देरी हो सकती। आर्थिक रूप से यह समय ठीक ठाक रहेगा। जैसा आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक पक्ष सुदृढ़ है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। ये संकेत दा मंगलदेव क्या कहते हैं, बुधदेव मई के महीने में मकर राशि में। बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक चतुर्थ भाव मेष राशि में संचरण करें और सप्तम दशम दसम भाव को देखेंगे। मकर राशि वालों बुधदेव का चतुर्थ भाव में संचरण ठीक ठाक रहेगा। हालांकि बुधदेव का षष्ठ गुरु चतुर्थ भाव में बैठना परेशानी का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती है, लेकिन कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर चैलेंजेस जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सुखद समय है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपने आत्मविश्वास से हर कार्य को पूरा करने में सफल होंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का भी अच्छा सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे और सफलता का मौका भी आपके लिए शुभ रहेगा। साहस और जोखिम उठाने से लाभ मिलेगा। प्रतिद्वंदियों पर आप विजय होंगे। अब बात मैं बृहस्पति देव की करूंगी। बृहस्पति देव आपको क्या संकेत दे रहे हैं मई के महीने? बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव, नवम दृष्टि द्वादश भाव रहेगी। कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक क्षेत्र में जो निर्णय आप इस समय ले रहे हैं उससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी दूरदर्शिता, आपका काम की कार्यशैली, जिस डिप्लोमेटी से आप काम करना शुरू कर रहे हो, सफलता आपका दामन चूमेगी। व्यवसाय और नौकरी में सुखद अनुभव रहेंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न से सफलता मिलेगी। बॉस आपके कार्य से प्रसन्न रहेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार विस्तार के लिए की गई यात्रा शानदार परिणाम देगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए व्यावसायिक तौर पर प्रगतिशील रहेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी को 2 मई को मिथुन राशि छठे भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि 12वें भाव को देखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नए आइडिया, आपके कार्य करने के ढंग को वजह से हर चीज आपके अनुकूल होती नजर आएगी और कारोबार के विस्तार के मौके मिलेंगे। सरकारी नौकरी संबंधी जातकों को विशेष सफलता का संकेत है। आपके विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं या उच्च अधिकारी या सहकर्मी हैं, उनसे आपको संतुष्टि मिलेगी और मानसिक संतुष्टि अच्छी रहेगी। पारिवारिक लिहाज से भी मकर राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। कलह, विवाद, व्यर्थ के खर्चे आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मकर राशि के जातकों को शिक्षा के संबंध रखते हैं, उनके लिए शुक्रदेव का छठे भाव में संचरण सफलताओं का तोहफा लेकर आ रहा है। पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिले और कैरियर में सफलता मिलेगी। बात राहुदेव और केतुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करे और चतुर्थ भाव का राहु प्रतिकूल, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में परिवार का साथ नहीं मिलेगा और परिवार में भी अनावश्यक उठापटक और परेशानियों का संकेत। पारिवारिक समन्वय नहीं होगा। विवादित सौदों में क्या पूंजी निवेश नुकसान दे सकता है। और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, बहुत जरूरी है कि व्यवसायिक सौदों में धैर्य और संयम का प्रचेद है। जल्दबाजी नहीं करें। केतुदेव तुला राशि दसम भाव में। कैरियर के दृष्टिकोण से भी केतुदेव इस बात का संकेत है कि कामकाज में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें, मोटा पूंजी निवेश नहीं करें। इस समय चाहे वो घर हो, चाहे काम हो, चाहे नौकरी, न बदले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, न बनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों का अलग अलग प्रभाव, चाहे वो लगन हो, चाहे राशि के हिसाब से। अब जब ये ग्रह आपस में योगायोग करेंगे, युति करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि पर? क्योंकि मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धन भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में शनिदेव का बैठना और शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव मेष राशि में, बृहस्पति देव वहीं विराजमान है। शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान कन्या राशि को है और शनिदेव दशम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव वृश्चिक राशि पर है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान हो, पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि से 12वें भाव को देगी। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई जब ये ग्रह योगायोग आपस में मिल जाएंगे, योगायोग करेंगे, युति करेंगे, दृष्टि करेंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी की बात कर रहा हूं, धन की बात करूं, संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से मैं बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम रहेगा। लगन भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि धन भाव में संचरण और लगन भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस भाव में वृद्धि करता है। दूसरा भाव धन का भाव है। बृहस्पति और शनिदेव त्रिकादश संबंध है और मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में बुध देव के साथ राहु देव का संचरण कष्टों में कमी लाएगा।
मनोबल मजबूत रहेगा, आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और सहयोग की प्राप्ति, धन लाभ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि में यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उन्नति का अवसर प्राप्त, शत्रु पक्ष मुंह की खाएगा। नौकरी करने वालों ये समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मेरा अनुभव है, लाद नहीं रहा हूं साथियों, क्योंकि गणना इस बात का संकेत है कि आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ, ट्रांसपोर्ट में अच्छा लाभ, खनन में अच्छा लाभ, कोयले के क्षेत्र में अच्छा, पेट्रोलियम के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय कारोबार में उन्नति और प्रगति का अवसर दे रहा है। व्यावसायिक कामकाज, आर्थिक लेन देन, नौकरी के अच्छा संकेत है। कारोबार में लाभ प्राप्ति के उत्तम स्रोत बढ़ेंगे और कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व रहेगा। मान सम्मान, वर्चस्व की प्राप्ति होगी और आपकी छवि में सुधार होगा। आपकी कला और आपकी कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा और चारों ओर आपकी प्रशंसा होगी। बस आपको थोड़ा सा खड़ा होना, थोड़ी सी मेहनत करनी, मनोबल को मजबूत रखना है। अवसाद और डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अवसाद और डिप्रेशन आपके लिए सबसे बड़े हानि के कारण है। नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जिनके विचार नेगेटिव है, उठ के चल दीजिए, क्योंकि वो आपको परेशानी में डाल देंगे। मैं समाज परिवार की बात करूं, जीवन साथी की बात करूं तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। परिवार साथ आनंद और आमोद प्रमोद के क्षण उपलब्ध होंगे। पिता के सहयोग से स्नेह की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपको पूर्ण सहयोग करेंगे और पारिवारिक सदस्य के सहयोग से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से परिश्रम और मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल आपको मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए कैरियर की दृष्टि से यह महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। शिक्षा संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। स्मरण शक्ति आपकी अच्छी रहेगी और कुछ नया सीखने की ललक अद्भुत रहेगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। विशेष करके खान पान पर परिशुद्धता रखें और नियमों का पालन। दैनिक दिनचर्या नियमित रहना, बहुत समय पर उठे, समय पर जो लेना ले और प्रकृति के साथ रहे। गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करें। तरल पदार्थों का ज्यादा सहारा ले, मतलब कि आप छाछ ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, इन चीजों का ज्यादा सेवन करिएगा। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। सिर दर्द, पाचन संबंधी कुछ बीमारियों का संकेत जरूर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करे। अच्छा होगा सात्विक भोजन ले, दिनचर्या नियमित रखे, बार बार समझा रहा हूं, समय पर भोजन ले और आराम पर पूरा ध्यान रखें। विशेष क्या है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता आएगी। यदि आप व्यापार विस्तार के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं तो समय प्रयास करें, सफलता मिलेगी। परंतु इस महीने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं मिले। पारिवारिक सदस्य, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों को लेकर परेशानी का संकेत नजर आए, थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसा कार्य जिसका आपको अनुभव नहीं है उसमें हाथ डालने से पहले कानूनी दांवपेच देख ले। अनुभवी लोग अपनों से बड़ों से पूर्ण सलाह और मशवरा लेकर काम करें, अच्छा रहेगा। अन्यथा अत्यधिक आत्मविश्वास गले की हड्डी बन सकता है। भाई सीधी सीधी बात है, आप बिच्छू का मंत्र नहीं जानते तो सांप की बामी में हाथ नहीं डालते। जिस काम के आप जानकार है, जिसमें आपका महारत हासिल है, उसी काम में हाथ डालें। कान के कच्चे रह के लोगों के सुनने पर शॉर्टकट रास्ता अपना कर कोई ऐसा काम कर ले जिसमें आपका नॉलेज नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इससे आपको बचना चाहिए। क्या उपाय करें? शनिदेव को मनाइए। नीलांजनम क्षमा भास्म रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्च। शनिदेव की अद्भुत बीज मंत्र का जाप करिए और नियम बना दीजिए। ये एक महीना गौशाला में श्रद्धा अनुसार हर रोज हरा चारा दीजिए, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। बहुत उत्तम लाभ। शनिवार दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करें और शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और सबसे उत्तम उपाय है, कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। लोग आपको मोहरा बना सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपका कंधा यूज कर सकते हैं। मित्र, कंधा यूज मत होने देना और अपनों पर विश्वास करना। महीना अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मकर राशि वालों के लिए मेष का महीना कैसा रहेगा, मेरा निजी आंकलन। मित्रों साथियों, न भय भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। न बना रहे। हाँ, अनुभव मेरा है, आंकलन मेरा है और मेरे से भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।